जय हिंद बच्चों। क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री का यह लेक्चर नंबर 4 है और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अभी तक हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं प्रीवियस में। आप वो उसको जा कर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। सेकेंड लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का सभी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था तथा थर्ड लेक्चर में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिमेंबर करने का ट्रिक बताया था तथा क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिवीजन करवा देते हैं। तो आइए बच्चों, हम आ चुके हैं रिवीजन की ओर। प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताया था, जिसमें हमने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया था। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन थे? साइन थीटा, जिसे हम बोलते हैं साइन थीटा, इसे p/h होता है, अर्थात साइन थीटा इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h और टेन थीटा इक्वल टू p/b। और इसी को हम जब h/p अर्थात पलट देते हैं साइन थीटा को, तो वो हो जाता है h/p और उसका नाम हम कोसेक थीटा दिए थे। वैसे ही सेक थीटा इक्वल टू h/b और कॉट थीटा इक्वल टू b/p। यहाँ अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको दिखाई देगा कि साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का अपोजिट है और कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट है। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा है और सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा है। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा है और कॉट थीटा का अपोजिट टेन थीटा है। तो ये आप प्रीवियस क्लासेज में भी देख चुके हैं और हम यहाँ सिर्फ इसका रिवीजन करवा रहे हैं। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने के लिए हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था। वो ट्रिक कौन सा था, जरा याद कीजिए। वो ट्रिक हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब इस ट्रिक से आपको क्या याद करना था? ये तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं ऊपर वाली, ये तीनों जब अगर आपको रिमेंबर हो गया तो नीचे 3 वाले जो हैं कोसेक सेक और कॉट, इसको पलट करके रिमेंबर रख सकते हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है? साइन कॉस और टेन को रिमेंबर करना। तो वहाँ से हमने आपको ट्रिक बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, और इसी का जब हमने रेशियो लिया था बच्चों तो यहीं से हमारा निकल गया था एस फॉर साइन थीटा था, तो p/h इक्वल टू साइन थीटा, b/h कॉस थीटा और p/b टेन थीटा। तो कैसे आपको रिमेंबर करना था? साइन थीटा इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इक्वल टू b/h और टेन थीटा इक्वल टू p/b। तो आप या तो ट्रिक से याद रखिए या डायरेक्ट, कैसे भी, लेकिन आपको रिमेंबर करना ही पड़ेगा इसे। चलिए, उसके बाद हमने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन, वो भी अपोजिट साइड्स में। अपोजिट में देखिए, तो साइन थीटा का अपोजिट है कॉसेक थीटा, जहाँ से हमने फॉर्मूला निकाला था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। वैसे ही दूसरा था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और तीसरा था टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये था क्या? अपोजिट रिलेशन, किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। उसके बाद हमने आपको 2 इंपॉर्टेंट और भी फॉर्मूलाज बताए थे। कौन कौन से? तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और दूसरा था कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो आई होप आप इसको समझ गए होइएगा। आप भी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, एक ऐसा ही टेबल बना लीजिए जहाँ से आप इसे रिमेंबर कर सके। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आज हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हम आप पिछले क्लासेज में सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या है इन फिगर। अब ये कह रहा है फिगर में देखने के लिए, आप बुक में भी देख सकते हैं। अगर जिनके पास बुक नहीं हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस टाइप का एक फिगर दिया होगा आपको बुक में भी, तो आप बुक से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन सेम ही है। अब हिंदी वालों के लिए जान के, इन फिगर मतलब होता है दिए गए चित्र में हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। तो ये हमको एक ट्रायंगल दिया गया है। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल कहाँ है बच्चों? राइट एंगल Q पे है और PRQ एक ट्रायंगल है और इसमें हमको फाइंड क्या करना है? इसमें हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। तो आइए हम इसको सॉल्यूशन की तरफ लेकर आगे बढ़ते हैं। हम लिखेंगे पहले क्या? पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद आगे क्या लिखेंगे बच्चों? आगे हम लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद लिखेंगे गिवन। तो हमें क्या गिवन है?
इसका हमें ध्यान रखना है। इवन अब देखिए ये फिगर क्वेश्चन में भी नहीं था, तो क्वेश्चन चूंकि था नहीं तो यहाँ हम फिगर में डायरेक्ट यही फिगर आ जाएगा हमारा आंसर में भी। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में भी यही फिगर था, सेम हम यहाँ इसको लिखे हुए हैं और अलग से बनाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक नोटबुक में जब बनाइएगा तो एक बार इसको वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है बच्चों फिगर से, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, वैसे ही पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब देखिए यहाँ क्या है, दो ही साइड पता है, हम तीसरी साइड कैसे फाइंड करेंगे। अब यार रिमेंबर कीजिए हमने क्या बताया था आपको, हमने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है कि सबसे लंबी भुजा अर्थात जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके स्क्वायर होता है, पी क्यू, अर्थात परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इससे एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये पी क्यू, और पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर या क्यू आर का स्क्वायर। अर्थात किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस क्यू आर अर्थात बेस के स्क्वायर के। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ हम जानते हैं वी नो बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या जानते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर लिख सकते हैं या आर क्यू लिख सकते हैं, तो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब हमें जो गिवन है इसका हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो पी आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, क्यू आर। क्यू आर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, तो क्यू आर को ऐसे ही आने देंगे। और पी क्यू का वैल्यू क्या दिया है, पी क्यू का वैल्यू 12 है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ प्लस होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, अब इसके आगे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 13 का स्क्वायर होता है 13 इंटू 13। हम आपको बताए थे किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी नंबर को सेल्फ से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, 13 का निकालना है तो 13 को क्या करेंगे, 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालिएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए 169 आ गया, किसका, 13 का स्क्वायर। तो यहाँ 13 का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 169 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। और ऐसे ही आप 12 का निकालिएगा स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर आएगा 144। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, नंबर वाले को नंबर के साइड भेजेंगे और वेरिएबल को एक साथ रखेंगे। तो नंबर ये है और ये है, तो इसको क्या करेंगे, इस लेफ्ट साइड लेकर के हम आ जाएंगे। तो 144 इधर आकर क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आकर के हो जाएगा माइनस में, तो ये जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम अगर क्या करें ऑर्डर चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो क्यू आर हमारा क्या निकल के आ गया, क्यू आर हमारा आ जाएगा रूट अंडर 25। रूट कहाँ से आया, ये स्क्वायर राइट साइड जाकर क्या हो गया, रूट हो गया। अब ये निकल के आ जाएगा 25 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 5 इंटू 5, जो कि हमारा निकल कर आ जाएगा क्या 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर क्या आ गया बच्चों, क्यू आर आ गया हमारा 5। अब हमने तीनों साइड इसकी फाइंड कर लिया है। अब इसके आगे हम क्या लिखेंगे बच्चों, अब इसके आगे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है उसे हम मेंशन कर देंगे। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r। तो यहाँ हम लिखेंगे tan p माइनस कॉट r। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब tan p और कॉट r को लिखना है। tan p क्या होता है, tan p मतलब tan थीटा, कॉट r मतलब कॉट थीटा। तो क्या होता है, अब याद आपको तो याद नहीं होगा तो हम आपको यहाँ फिर से कहाँ से ट्रिक से बताते हैं। कौन सा ट्रिक था, हमने आपको ट्रिक बताया था, किसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करने वाला। क्या ट्रिक था बच्चों, ट्रिक था हमारा पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोल सोना चांदी तोल। क्या था? P/H साइन थीटा, B/H कॉस थीटा और P/B tan थीटा। तो हमें क्या निकालना है? tan थीटा। tan थीटा क्या था? tan थीटा हमारा हो जाएगा P/B। तो यहाँ हम क्या करेंगे? P/B यहाँ हम नीचे नोट कर लेंगे। उसके बाद लिखेंगे cot r। अब cot r क्या था? tan का अपोजिट क्या होता है? tan थीटा का अपोजिट cot थीटा। तो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? cot थीटा। ये हो जाएगा B/P। यह आपको रिमेंबर होगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं। अब चलिए, आप यहाँ थोड़ा सा बहुत करीबी बारीकी से समझने वाला है, ध्यान दीजिएगा। tan P कह रहा है। tan P कौन सा एंगल है? यहाँ tan P है हमारा एंगल, ये एंगल क्या है? ये हमारा एंगल R है और ये हमारा एंगल क्या है? P है। तो एंगल P के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल P के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा कौन सा? तो RQ या QR क्या हो जाएगा हमारा? एंगल P के लिए परपेंडिकुलर। हमने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर जो हम एंगल लेंगे उसका अपोजिट साइड क्या हो जाता है? जो हम एंगल लेंगे उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाता है और उसका एडजेसेंट साइड क्या होता है? बेस हो जाता है। तो यहाँ हमको क्या लेना है? tan P, अर्थात एंगल P के लिए हमें tan लेना है। तो एंगल P के लिए tan क्या हो जाएगा? P मतलब परपेंडिकुलर कौन सा? RQ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नीचे आप नोट करेंगे क्या बच्चों? यहाँ इक्वल का साइन देकर हम नीचे लिख सकते हैं RQ। और नीचे B, किसके लिए B? बेस निकालना है हमें। किसके लिए? एंगल P के लिए बेस क्या होगा? PQ। और माइनस उसके बाद cot R। अब आएंगे हम एंगल R पर। तो एंगल R के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल R के लिए परपेंडिकुलर होगा PQ। इसे हमने आपको फर्स्ट ही लेक्चर में बताया था। अगर आप इसे देखे होइएगा तो ध्यान से यहाँ समझिए। क्या? एंगल R के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? इसका अपोजिट साइड कौन सा? PQ। तो परपेंडिकुलर हो गया PQ। किसके लिए? एंगल R के लिए परपेंडिकुलर PQ और बेस हो जाएगा RQ। तो हमें क्या लिखना है? बेस। तो बेस क्या हो जाएगा? RQ। और P परपेंडिकुलर किसके लिए? cot R, अर्थात एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों? PQ। अब देखिए यहाँ दोनों सेम आ चुका है। अब या तो यहाँ हम कैंसिल भी इसको यहीं से कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ वैल्यू हमको फाइंड करना है और वैल्यू दिया हुआ है तो क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ अब वैल्यू पुट करेंगे। आइए हम सबका एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। RQ क्या है? RQ देखिए, RQ हमने अभी फाइंड किया था, क्या आया था? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए नीचे विजिबल नहीं है तो ये साइड में हम लिख देते हैं। आपको इसे नीचे ही लिखना है। क्या? RQ का वैल्यू क्या था? RQ का वैल्यू था 5 सेंटीमीटर और नीचे PQ का वैल्यू था 12 सेंटीमीटर माइनस RQ फिर से आ गया। RQ का वैल्यू क्या है? RQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर माइनस PQ का वैल्यू क्या हो जाएगा? PQ का वैल्यू फिर 12 सेंटीमीटर ही होगा। अब देखिए हमें चूंकि वैल्यू फाइंड नहीं करना है तो क्या यहाँ कैंसिल, इसको भी यहाँ भी कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अभी क्या इसका क्या लेंगे हम? एलसीएम हो जाएगा। 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 इक्वल टू क्या आ गया? 0। यहाँ से भी 0 आ जाता है, यहाँ से भी 0 आता है। अब देखिए इसको बनाने का एक और मेथड था। अब हम क्या करते हैं? यहाँ देखिए बच्चों, उसको हम एक और मेथड से भी इसको हम फाइंड कर देते। कैसे? यहाँ तक फाइंड करने के बाद जैसे क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया था, उसके बाद हम क्या करते हैं? जैसे कि हम लिखे ना वी हैव टू फाइंड, क्या हमको फाइंड करना? tan P माइनस cot R। तो हम उसको क्या करते? tan P को अलग फाइंड कर लेते। जैसे tan P इक्वल टू लिखते हैं क्या? P/B। इसको cot क्या करते हैं हम? cot को यहाँ से हम हाइड कर देते। cot के जगह हम क्या करते? अलग पहले tan को फाइंड करते, उसके बाद जैसे कि हम क्या करते? देखिए यहाँ इसको हम हाइड कर देते और हाइड करके क्या करते? tan P फाइंड करते। tan P क्या हो जाता है? tan P होता है P/B और P/B क्या होता है? RQ/PQ और RQ/PQ का वैल्यू हम क्या करते? यहाँ से ट्रायंगल से नोट कर लेते। फिर उसके बाद क्या करते बच्चों? उसके बाद हम क्या करते? उसके बाद हम cot R का वैल्यू अलग सेपरेट फाइंड करते, अलग अलग दोनों का वैल्यू फाइंड करके क्या करते? सब्ट्रैक्ट कर देते। बात सेम ही है, आंसर भी सेम ही आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये मेथड ज़्यादा इजी है और इसलिए हमने आपको यहाँ बता दिया है। चलिए, अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा लेक्चर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो ये था आपका क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है।
यहाँ एक चीज़ और हम लिख सकते हैं, जीरो आ गया, इसके बाद हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये जीरो क्या है, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। लिख सकते हैं यहाँ दिस इज द रिक्वायर्ड, क्या है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। चलिए मिलते हैं कहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले लेक्चर में आपको हम तीसरे क्वेश्चन के साथ।